जैसा कि पता चला, रूस ने यूक्रेन पर एक नहीं बल्कि एक साथ दो ओरेशनिक मिसाइलें दागी, जिसकी पुष्टि मॉनिटरिंग चैनलों ने भी की। आखिर सब लोग सिर्फ कीव क्षेत्र में एक ओरेशनिक के हमले के परिणामों की ही चर्चा कर रहे हैं, और ऐसा यूं ही नहीं है। यूक्रेन पर 24 मई की रात को दागी गई दूसरी ओरेशनिक मिसाइल अपने रास्ते से भटक गई और डोनेट्स्क क्षेत्र के कब्जे वाले हिस्से में जा गिरी, जहां रूसी सेना तैनात है। और ये जानकारी खुद रूसियों ने ही उजागर की है। और यहां तक कि विशेषज्ञों ने, जिन्होंने कीव क्षेत्र के बेलायात सेर्को में ओरेशनिक हमले की जगह का अध्ययन किया, ये निष्कर्ष निकाला कि इस मिसाइल को बहुत बहुत ज्यादा आंका गया है, और जो नुकसान ये पहुंचाती है वो कुछ उन्नत शाहिद ड्रोन के बराबर ही है। ये सुनने में अजीब लगता है, मैं समझता हूं, लेकिन जब मैंने जांच के नतीजे देखे तो मैं खुद हैरान रह गया। कुल मिलाकर हमारे पास इस एपिसोड में आपके साथ चर्चा करने के लिए बहुत कुछ है। मेरा नाम एलेक्सेई पिची है। आइए इस विषय पर चर्चा करें। शुरू करने से पहले कृपया YouTube चैनल और टेलीग्राम चैनल पीची न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में राय दें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो इंटरनेट पे ये जानकारी फैल रही है कि 24 मई की रात को रूसी कब्जाधारी सेना ने यूक्रेन पर एक नहीं बल्कि एक साथ दो ओरेशनिक मिसाइलें दागी। यूक्रेन की वायुसेना ने अभी सिर्फ एक लॉन्च की आधिकारिक पुष्टि की है, वो भी बिना कारण नहीं। जब तक हम विस्तार में नहीं जाते, मैं 24 मई की रात हमले पर नजर रखने वालों को कुछ खास बातों की याद दिलाना चाहता हूं। याद है कैसे सभी मॉनिटरिंग चैनलों ने पहली ओरेशनिक मिसाइल के लॉन्च की घोषणा की थी, और आधे घंटे बाद कहा था कि उसी रूस के अस्त्राखान क्षेत्र के कपुस्तिन यार रेंज से दूसरी ओरेशनिक मिसाइल का भी लॉन्च हुआ है। तब बहुत लोग हैरान रह गए थे कि अगर पहली ओरेशनिक मिसाइल का प्रक्षेपण रिकॉर्ड हुआ था लेकिन वो कहीं नहीं गिरी और फिर दूसरी मिसाइल दागी गई, तो पहली मिसाइल आखिर गई कहां? ऐसा लग रहा था कि मॉनिटरिंग चैनल सही थे और पहली मिसाइल सच में लॉन्च हुई थी। मैं आपको घटनाक्रम याद दिला दूं। मॉनिटरिंग चैनलों के अनुसार पहली ओरेशनिक मिसाइल का प्रक्षेपण कीव समय अनुसार रात 1 बजे हो सकता था, पर शुरुआत में गिरने की पुष्टि नहीं थी, जिससे जानकारी संदिग्ध लगी और सबने चुप्पी साध ली। दूसरी ओर रेशनिक मिसाइल पहली के आधे घंटे बाद दागी गई थी, और अब लगभग 2 दिन बीत चुके हैं और रूसी खुद ही उस ओरेशनिक की हमले का वीडियो प्रकाशित करने लगे हैं। यह रहा वो वीडियो। इस वीडियो में वही 6 ब्लॉक दिख रहे हैं जो ओरेशनिक मिसाइल के डमी वॉरहेड्स है और हमला कर रहे हैं। ऐसा लगता है ये भी वैसे ही दृश्य है जैसे कीव क्षेत्र पर हमले के समय थे, बिल्कुल वैसा ही प्रहार। लेकिन जब विश्लेषकों ने वीडियो के दृश्यों की तुलना इलाके से करनी शुरू की ताकि समझ सके कि ये वीडियो किस एंगल से शूट किया गया है, ये कहां है, तो अचानक साफ हो गया कि ये वीडियो कीव से नहीं है, और यहां तक कि कीव क्षेत्र से भी नहीं है। ये वीडियो उसी रात डोनेट्स्क क्षेत्र में शूट किया गया था, और वो भी खास तौर पर इस क्षेत्र के कब्जे वाले इलाकों में। जैसा कि पता चला, ओरेशनिक की पहली मिसाइल के युद्धक ब्लॉकों के खुलने के दृश्यों में डोनेट्स्क में अधूरा बना रोज पार्क शॉपिंग सेंटर साफ दिखाई देती है। वीडियो से साफ दिखता है कि कैमरा उत्तर उत्तर पश्चिम की ओर है, यानी अवदीव्का, क्रामाटोर्स्क, स्लावियांस्क, इज्यूम, वुल्चांस्क और आगे बेल्गोरोद की दिशा में। यानी कैमरा रूस की ओर घुमाया गया है। यह पता लगाना कि गोला ठीक कहां गिरा अभी संभव नहीं है, लेकिन यह सिर्फ अभी के लिए है, क्योंकि जैसा कि दिख रहा है इसे पहले ही साफ तौर पर पहचान लिया गया है। और यह साफ हो गया कि पहली मिसाइल ओरेशनिक सीधा रास्ता भटक गई और उस कब्जे वाले इलाके में जा गिरी जहां पर असल में रूसी सेना तैनात है। लेकिन ओरेशनिक मिसाइल पर सैन्य विशेषज्ञों की जानकारी और भी दिलचस्प है। रूसी प्रचार के अनुसार ओरेशनिक मिसाइल का जो वेरिएंट काइनेटिक वॉरहेड के साथ है, उसमें जबरदस्त विनाशकारी शक्ति है, और वो टंगस्टन की छड़ों से भूमिगत ठिकानों और बंकरों को भी तबाह कर सकती है। हालांकि इस मिसाइल के तीसरे गिरने के स्थान और इन ब्लॉकों की समीक्षा कुछ और ही कहानी बताती है। विशेषज्ञ पहले से ही 24 मई की रात बिलात सरकवा पर गिरी ओरेशनिक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल के ब्लॉकों के गिरने की जगह की सक्रियता से जांच कर रहे हैं। इससे पहले डिनिप्रो और लवीव में ब्लॉकों के गिरने की जगहों की जांच हुई थी।
और बात यह है कि ओरेशनिक के तीसरी बार इस्तेमाल के बाद अब तो रूसी संघ के नागरिक भी इस हथियार की अनूठी क्षमता को लेकर क्रेमलिन की प्रोपेगेंडा पर शक करने लगे हैं। मिसाइल बंकरों को भेद सकती है और रूसियों को बताया गया कि बेलायात सेर्को में कथित तौर पर हवाई अड्डे पर हमला हुआ। सवाल है क्यों? तो आखिर हवाई अड्डे पर ओरेशनिक से हमला करने का मकसद क्या था? किस लिए? अगर रनवे को नष्ट करना था तो उसके लिए बंकरों को भेदने की जरूरत नहीं थी। तो इसी वजह से शक पैदा हुआ और रूसियों को आगे भी धोखा देने के लिए प्रोपेगेंडा ने यह कहानी गढ़ ली कि मिसाइल में बेहद अधिक भेदन क्षमता है, जिससे वो कुछ गुप्त भूमिगत ठिकानों को निशाना बना रही है और इसी वजह से सतह पर लगभग कुछ भी नजर नहीं आता। इसलिए सवाल मत पूछो, सब कुछ पहले से प्लान था। और अब विशेषज्ञ प्रकाशन डिफेंस एक्सप्रेस लिखती है कि एक ओरेशनिक ब्लॉक के हमले से साधारण मिट्टी में जो गड्ढा बना उसका आकार सिर्फ 3 मीटर व्यास और 2 मीटर गहराई तक ही था। लीजिए, यही है उसकी भेदन क्षमता। गड्ढे का आकार हमें उस टक्कर की ऊर्जा का अनुमान लगाने में मदद करता है जिससे वो बना। यह लगभग 2,20,400 मेगाजूल की सीमा के बारे में है। इतनी ऊर्जा, ये टक्कर लगभग 5,295 किलोग्राम टीएनटी विस्फोट के बराबर है। कुल मिलाकर ये हमें ऐसे हमले के परिणामों का आकलन करने की पूरी अनुमति देता है जिसमें 36 ब्लॉक और बढ़े हुए वारहेड वाले 36 शाहेड ड्रोन का सशर्त समकक्ष शामिल है। हालांकि दोनों मामलों में क्षति का प्रकार निश्चित रूप से मूल रूप से अलग है, क्योंकि शाहेद ड्रोन का वारहेड विस्फोटक और छर्रे वाला प्रभाव रखता है, लेकिन बात यह है कि यह बहुत महंगी मिसाइल है। ओरेशनिक सिर्फ एक प्रचार परियोजना निकली, यानी वही या शायद और भी ज्यादा विनाशकारी परिणाम 36 शाहेद ड्रोन लॉन्च करने से होंगे, न कि करोड़ों की लागत वाली ओरेशनिक मिसाइल से। और फर्क यह है कि एक साल में रूस में ओरेशनिक की 5 मिसाइलें बनाने की योजना है, वो भी 22.5 महीने में एक मिसाइल की रफ्तार से। लेकिन 36 शाहेद ड्रोन के उत्पादन के लिए रूसियों को लगभग 8 घंटे की जरूरत होती है। यही है रूस के किसी सुपर हथियार के दावों की पूरी सच्चाई। यहां मैं विराम लेता हूं। अपनी राय कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें। अगर आप इस YouTube चैनल के काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक और डिटेल्स या अपनी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड के जरिए कोई भी डोनेशन कर सकते हैं। आपकी किसी भी मदद के लिए मैं आभारी रहूंगा। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।